हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 15 अगस्त क्यों मनाते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। शुरू करते हैं। आज से करीब 400-500 साल पहले जब यूरोप के इंडिया से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया, तो यूरोप के सारे देश इसके ऑप्शन खोजने लगे और आखिर में उन्होंने जल मार्ग द्वारा इंडिया से व्यापार करने का सोचा तथा इस जल मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की। इसके बाद उसके पहले व्यापार में ही उसे इतना फायदा हुआ कि बाकी सारे देश भी जैसे स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड इंडिया से व्यापार करने के लिए प्रेरित हुए। परंतु इंग्लैंड अपने सूझबूझ से बाकी देशों को इंडिया से बाहर निकालने में सफल रहा और इस प्रकार उसका इंडिया के साथ व्यापार में एकाधिकार हो गया। इतने फायदे के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी ने अपनी सेना बढ़ानी शुरू की और राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करने लगे। बदले में राज्य का कुछ हिस्सा ले लेते। ऐसा करते करते वो राजाओं में फूट डलवाते और मदद के बहाने कर्ज के बोझ तले उन्हें दबाते जाते और अंततः उनका राज कब्जा कर लेते। उस समय तक कोई बड़ा राजा भी नहीं बचा जो उन्हें खदेड़ सकता और इसी बात का फायदा लेते हुए अंग्रेजों ने छोटे राजाओं का राज कब्जा किया अलग अलग बहानों से। धीरे धीरे अंग्रेजों का साम्राज्य इंडिया में बढ़ने लगा और वह राजाओं की तरह प्रजा पर मनचाहे कर लगाने लगे। जनता इस कर्ज के बोझ तले दबती चली गई और हम कब व्यापारी से गुलाम बन गए पता ही नहीं चला। अंग्रेज हमारे ही खेतों में कच्चा माल जबरन उगवाते और फैक्ट्री से पक्का माल तैयार कर हमारे ही देश में बेचते, जिससे हमारे देश की अपार धन संपदा अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड पहुंचा दी गई। समय बीतता गया और जब तक हमें मालूम पड़ा कि हम गुलाम हो चुके हैं, बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज भारत छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। समय बीता। 1857 यानी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया और कई राजा रानियों ने वीरता से युद्ध लड़े। उनमें से कुछ थे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल आदि। परंतु इन्हें सफलता नहीं मिल सकी। हाँ, पर इंडिया का शासन अब कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया और अंग्रेजों ने हमारे शोषण का दूसरा रास्ता निकाल लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि कर न जमा करने वाले किसानों को वो बुरी तरह पीटने लगे। चाहे सूखा हो या बाढ़, उन्हें अपने कर से मतलब था। किसानों की स्थिति बस से बदतर हो गई। तब लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए, जिससे अंग्रेज थोड़ा घबराए और उन्होंने हम ही लोगों के बीच फूट डालना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। इस समय तक कुछ सक्षम देशवासी अंग्रेजों की पढ़ाई कर उनके सिस्टम को समझने लगे कि हम ऐसे इन्हें अपने देश से नहीं भगा सकते। इसीलिए उन्होंने संगठन बनाने शुरू किए, नीतियां बनाई, सबको पेपर, मैगजीन आदि की मदद से जागरूक करने की कोशिश की और धीरे धीरे सारे लोग जुड़ने लगे। महात्मा गांधी जी भी तब तक अफ्रीका से लौट आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन शुरू किए। इन सब में कई नेताओं ने बढ़ चढ़ कर इसका सहयोग किया। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हम हिंसक तरीके अपनाएंगे तो अंग्रेज हमें जेल में डालेंगे या फांसी दे देंगे, तो इन आंदोलनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो अहिंसा के मार्ग में चलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। परंतु कुछ नेता इससे सहमत नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेज बहुत ढीठ थे और केवल अहिंसा के दम पे उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और फांसी दिए जाने पर खुशी खुशी देश को अलविदा कहा। इनमें से कुछ हैं जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव। इसके अलावा कई अन्य नेताओं ने मरते दम तक देश की आज़ादी की लड़ाई की, जैसे लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इन सब चीजों पर काबू करने के लिए अंग्रेजों ने कई लॉ इंडिया पर लागू किए, पर सभी के संघर्ष से ये सब कुछ काम नहीं आया
और अंततः अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर जाना पड़ा तथा कुछ नेता जो आज़ादी के बाद भी रहे, उन्होंने हमारे देश को जोड़ने और प्रगति की राह में आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, जैसे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री आदि। दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ये सब इन्हीं महान हस्तियों के कारण ही मुमकिन हो पाया। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, इन महान आत्माओं को तथा इनके इस बलिदान को याद करें तथा उनका सम्मान करें। तो आप सब भी मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत। बाय।